कुछ तो बदल रहा है। क्या ये कलयुग का अंत है? जो अभी हो रहा है वो सिर्फ घटनाएं नहीं है, ये संकेत है एक युग के अंत और दूसरे युग के आगमन के। क्या आप इन्हें समझ पा रहे हैं या बस देख भर रहे हैं? क्या आपने कभी गहराई से महसूस किया है कि कुछ बदल रहा है, बिल्कुल चुपचाप, बिना शोर किए, जैसे कोई अदृश्य लहर धरती को छू रही हो? कभी सोचा है क्यों समय के साथ सब कुछ असंतुलित होता जा रहा है? कभी सर्दी में गर्मी तो कभी गर्मी में बर्फबारी, कभी अचानक भूकंप तो कभी आसमान से रहस्यमयी रोशनी। ये सब क्या सिर्फ संयोग है? नहीं, ये संकेत है। संकेत उस क्षण के जब कलयुग अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। अब देखिए, रिश्ते छिन्न भिन्न हो रहे हैं, भरोसा कम हो रहा है और मनुष्य स्वयं को ईश्वर समझने लगा है। हर तरफ तनाव है, लेकिन भीतर कहीं एक जागृति भी है। लोग ध्यान की ओर लौट रहे हैं, योग साधना में लीन हो रहे हैं, ईश्वर को फिर से पुकार रहे हैं। ये सिर्फ लोगों का बदलना नहीं है, ये एक युग का कर बदलेना है। कलयुग अब धीरे धीरे अस्त हो रहा है और सतयुग धूप की पहली किरण की तरह क्षितिज पर लौट रहा है। अब प्रश्न सिर्फ एक है, क्या आप तैयार है इस परिवर्तन का हिस्सा बनने के लिए? जब जब मानव ने सत्य से मुंह मोड़ा है, धर्म को भूल अहंकार को पूजा है, तब तब पुराणों की चेतावनियां सच साबित हुई है। आज जो हो रहा है वह सिर्फ एक युग का संकट नहीं, बल्कि उन पौराणिक भविष्यवाणियों का जीवित रूप है। भागवत महापुराण की एक भविष्यवाणी कहती है, जब कलयुग अपनी पराकाष्ठा पर होगा तब धर्म लुप्त होने लगेगा, मनुष्य नश्वर वस्तुओं में ईश्वर की खोज करेगा और अंततः हार कर वह भीतर की चेतना की ओर लौटेगा। आज हम उसी चरण में हैं, जहां इंसान ने सब कुछ पा लिया, लेकिन सुकून नहीं, शक्ति है लेकिन शांति नहीं, भोग है लेकिन भक्ति नहीं। अब आइए ब्रह्म वैवर्त पुराण की ओर। जब गंगा जल दूषित होगा, जब लोग तीर्थ यात्रा को भी सेल्फी यात्रा बना देंगे, जब तपस्या का स्थान पर्यटन ले लेगा और जब धर्म एक व्यापार बन जाएगा, तब कलयुग के अंत का समय पास होगा। क्या आज यही नहीं हो रहा? गंगा जो एक समय पृथ्वी पर स्वर्ग की धार थी, आज वह जल निर्व्यथा बन गई है, क्योंकि हमने उसे नदी मान लिया, मां नहीं। विष्णु पुराण में और भी स्पष्ट लिखा गया है, कलयुग के अंतिम चरण में धर्म के चारों चरण सत्य, करुणा, तप और दया एक एक कर ध्वस्त हो जाएंगे। मनुष्य केवल अपने लाभ की भाषा समझेगा, शुद्धता का स्थान दिखावे को दे देगा और गुरु का स्थान ले लेंगे वो जो केवल शब्दों से खेलना जानते हैं, सत्य से नहीं। आज जब देखिए, हर कोई गुरु है, हर कोई अवतार है और हर कोई ईश्वर के नाम पर दुकान चला रहा है, लेकिन शांति कहां है? प्रेम कहां है? करुणा कहां है? पुराण एक और संकेत देते हैं, और जब सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण बढ़ेंगे, जब आकाश में अग्निबाण दिखाई देंगे, जब समय के भीतर समय टूटने लगे, तो जान लो, धरा पर युग परिवर्तन की हलचल शुरू हो गई है। आज के विज्ञान भी कह रहे हैं, अजीब ऊर्जा, बदलता समय, हजारों वर्ष पुरानी भविष्यवाणियां अब घटनाएं बनती जा रही है। लेकिन सबसे गहरी बात पुराणों में ही कही गई है, जब मानव को बाहर से कोई राह नहीं मिलेगी, तब वह अंततः भीतर की यात्रा करेगा और वही यात्रा सतयुग की शुरुआत होगी। तो अब प्रश्न ये नहीं कि कलयुग का अंत कब होगा, प्रश्न ये है, क्या हम इन संकेतों को पहचान रहे हैं या अभी भी अंधकार को ही जीवन मान बैठे हैं? यदि आपने अब तक सुना है तो शायद आप भी उन जागृत आत्माओं में से एक है जिन्हें ये युग परिवर्तन भीतर से खींच रहा है। जब ब्रह्मांड बोलता है तो उसके संकेत केवल ईशी ही नहीं, अब वैज्ञानिक भी सुनने लगे हैं। कलयुग के अंत और सतयुग के आगमन की भविष्यवाणी अब केवल पुराणों और ग्रंथों तक सीमित नहीं रही। अब आधुनिक विज्ञान, ज्योतिष और आकाशीय घटनाएं सभी एक ही बात कह रहे हैं, युग बदल रहा है। सुनिए, वर्ष 2025 से 2030 के बीच आकाश में जो कुछ भी घटित होगा वो मानव इतिहास के लिए सामान्य नहीं है। इन 5 वर्षों में 4 अत्यंत प्रभावशाली ग्रहण घटित होंगे, 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण। लेकिन ये केवल खगोलीय घटनाएं नहीं होंगी, इनका प्रभाव मानव मस्तिष्क, भावनाओं और चेतना पर भी पड़ेगा। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को निगलती है या जब सूर्य अदृश्य होता है, तो केवल प्रकाश ही नहीं, मानव का मानसिक संतुलन भी प्रभावित होता है। अब जरा सूर्य की गतिविधियों पर ध्यान दें। नासा और इसरो दोनों ने वर्ष 2025 के लिए एक चेतावनी जारी की है। सनस्पोर्ट साइकिल में असामान्य गतिविधियां देखी गई हैं।
अर्थात सूर्य की सतह पर ऐसे उबाल और विस्फोट हो रहे हैं जो सामान्य चक्र से कहीं अधिक उग्र है। इनसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में अस्थिरता, संचार में बाधा, यहां तक कि मानव मस्तिष्क की तरंगों में भी हलचल देखी जा सकती है। विज्ञान अब वह देख रहा है जिसे ऊशियों ने सहस्रों वर्ष पूर्व भीतर से अनुभव किया था। अब आइए वर्तमान समय के मानव व्यवहार की ओर। क्या आपने ध्यान दिया है? आज का मनुष्य थक गया है आडंबर से, शोर से, बाहरी दुनिया से। अब लाखों लोग फिर से उसी मार्ग पर लौट रहे हैं जिसे आधुनिकता ने कभी पुराना और अंधविश्वास कहा था। लोग ध्यान कर रहे हैं, प्राणायाम सीख रहे हैं, सनातन शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, मंत्रों की ध्वनि को भीतर उतार रहे हैं। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, हर कोने में लोग अब पूछ रहे हैं, मैं कौन हूं? मुझे इस जीवन में क्या करना है? यह कोई साधारण बदलाव नहीं है, यह है एक सामूहिक चेतना का जागरण। ज्योतिषाचार्य कहते हैं, जब सूर्य अस्थिर हो, शनि और गुरु एक साथ एक राशि में विचरण करे और चंद्रमा पर बार बार ग्रहण पड़े, तब समझो पृथ्वी पर मानसिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण आरंभ हो चुका है और वह कालखंड अब आ चुका है। तो अब प्रश्न यह नहीं है कि क्या परिवर्तन आने वाला है, बल्कि क्या हम उस परिवर्तन का हिस्सा बनने को तैयार हैं? क्योंकि ब्रह्मांड संकेत दे रहा है, पुराण चेतावनी दे चुके हैं और अब विज्ञान भी चुप नहीं है। भारत भूमि से जागृति की शुरुआत, जब पूरी दुनिया अंधकार से जूझ रही है, जब भौतिकता की चकाचौंध में मानव आत्मा की पुकार दब रही है, ऐसे समय में एक प्राचीन भूमि, एक पवित्र भूमि, भारतवर्ष फिर से जाग रहा है। यह वही भारत है जहां हजारों वर्षों पूर्व महर्षि विश्वामित्र ने ब्रह्मर्षि बनने का कठिन संकल्प लिया था। वही भूमि जहां गंगा की कल कल धारा में सिर्फ जल नहीं बहता, बल्कि युगों युगों से ज्ञान, तप और मोक्ष की ऊर्जा प्रवाहित होती रही है। और अब वही भूमि फिर से अपनी मौन शक्ति को प्रकट कर रही है। सिद्धाश्रम का रहस्य उत्तर दिशा में हिमालय की गोद में कहीं छिपा हुआ है एक रहस्यमय स्थान, सिद्धाश्रम। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि दिव्य ईशियों और तपस्वियों की वह शाश्वत साधना भूमि है जहां आज भी आत्माएं तप में लीन हैं, साधारण नेत्रों से अदृश्य, लेकिन ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टि से सक्रिय। ऐसा कहा जाता है कि वहां के ईशिगण अग्नि, वशिष्ठ, अत्रि और परशुराम अभी भी शरीर या सूक्ष्म रूप में अस्तित्व में है और संसार की चेतना परिवर्तन की तैयारी कर रहे हैं। अग्नि समाधि वाले साधु गंगा तट पर कहीं एक ऐसा साधु देखा गया जो वर्षों से मौन में तप कर रहा है। उसकी समाधि से कभी कभी अग्नि की लपटें उठती है। यह साधारण अग्नि नहीं, यह चेतना की अग्नि है। लोगों ने कहा, यह कोई योगी नहीं, कोई युग निर्माता है। इन साधुओं की उपस्थिति कोई संयोग नहीं, यह संकेत है कि भारत की आत्मा पुनर्जागृत हो रही है। आध्यात्मिक तरंगे बनारस, नर्मदा और प्रयागराज से क्या आपने अनुभव किया है? जब आप प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर खड़े होते हैं तो एक विचित्र शांति आपके भीतर उतरती है। बनारस, जहां मृत्यु भी मोक्ष बन जाती है, वहां के घाटों पर अब फिर से वेदों की ध्वनि गूंजने लगी है। नर्मदा के तटों पर साधक ध्यान में बैठे हैं, कुछ घंटों के लिए नहीं, बल्कि दिनों, महीनों और वर्षों तक। ये केवल पूजा नहीं, ये चेतना का विस्फोट है। भारत एक नई चेतना की भूमि। अब प्रश्न यह है, क्या यही वह स्थल है जहां सतयुग की नींव डल रही है? उत्तर है हाँ, क्योंकि चेतना का पुनर्जागरण अब वहीं से शुरू हो रहा है जहां कभी वेदों की उत्पत्ति हुई थी, वहीं से जहां आकाशवाणी हुई थी, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और अंत में भारत फिर से ऋषियों की भूमि बनने जा रहा है। और यह भूमि, यह संस्कृति, यह सनातन परंपरा एक नई चेतना को जन्म देने वाली है। वह चेतना जो संपूर्ण मानवता को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगी, जहां युग बदलेगा और सतयुग का बीज पुनरोपित होगा। रहस्यमयी घटनाएं, क्या ये कलियुग के अंत के संकेत है? जब भी किसी युग का अंत निकट होता है, प्रकृति स्वयं संकेत देती है। वो संकेत जो दिखते कम है और महसूस ज्यादा होते हैं। क्या आप उन संकेतों को देख पा रहे हैं जो कलियुग के अंतिम अध्याय की भविष्यवाणी कर रहे हैं? तुंगनाथ मंदिर की घंटी, जो स्वयं झुक गई, उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में स्थित 5 केदारों में सबसे ऊंचा मंदिर तुंगनाथ, जहां एक रहस्यमय घटना ने सबको चौंका दिया। वर्ष 2024 की कार्तिक पूर्णिमा को वहां की प्राचीन घंटी, जो सदियों से सीधे खड़ी थी, अचानक स्वतः झुक गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के सामने नतमस्तक हो रही हो।
मंदिर के पुजारियों ने बताया कि न ऐसा पहले कभी हुआ था, न किसी ने उसे छुआ। फिर भी घंटी झुक गई, जैसे समय स्वयं सिर झुका रहा हो। क्या यह संकेत है कि कलयुग की अहंकारपूर्ण ध्वनि अब मौन में बदलने वाली है? या ये कोई आकाशीय शक्ति थी जो प्रकट होकर अपना संकेत छोड़ गई? केदारनाथ की ओर गूंजती की ध्वनि। वैशाख मास 2025। एक युवा ट्रेकर ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उसने बताया कि रात के तीसरे प्रहर में जब सब कुछ शांत था, तभी घाटियों के बीच से आती एक गंभीर कंपन सी की ध्वनि सुनाई दी। पहले तो लोगों ने सोचा ये कोई भ्रम होगा, लेकिन जब वही ध्वनि लगातार 3 रातों तक दर्ज हुई तो वैज्ञानिक भी चकित रह गए। कुछ वैदिक विद्वान कहते हैं जब ब्रह्मांड में संतुलन बिगड़ता है तो स्वयं चेतना को संतुलित करने आता है। तो क्या यह ध्वनि चेतना के पुनर्जागरण की पुकार थी? मानसरोवर की ओर बढ़ती दिव्य रोशनी। कैलाश के पास मानसरोवर झील, जिसे देवताओं का निवास कहा गया है, वहां हाल ही में एक अलौकिक रोशनी देखी गई जो जल की सतह से उठती हुई सीधी उत्तर की ओर बढ़ती गई। ड्रोन कैमरा, सेना के सैटेलाइट और पर्यटकों के फोन, सभी ने इस घटना को दर्ज किया, लेकिन कोई वैज्ञानिक इस रोशनी की प्रकृति को समझ नहीं पाया। शिव भक्त मानते हैं कि यह शिव का संकेत है कि समय निकट है और पवित्र आत्माओं को बुलावा भेजा जा रहा है। नेपाल के रोहतक में स्वतः जलती धूनी। दक्षिण नेपाल रोहतक जिले के एक प्राचीन साधु आश्रम में वर्ष 2024 की सावन मास में कुछ चमत्कारी हुआ। एक परित्यक्त धूनी जो वर्षों से बुझ चुकी थी, वो बिना किसी आग या ईंधन के स्वतः जल उठी। वहां मौजूद संतों ने बताया, हमने बस संध्या आरती शुरू की और अचानक धूनी से अग्नि की लपटें उठने लगी। स्थानीय प्रशासन ने भी इस घटना को अद्भुत मानते हुए रिपोर्ट दर्ज की। क्या यह धूनी अग्नि तत्व के जागरण का संकेत है या कोई पुराना तप बल अब पुनः सक्रिय हो चुका है? इन घटनाओं को अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज करना आसान है, लेकिन जो देख पा रहे हैं वो जानते हैं कि यह संकेत है। संकेत कि कलयुग का समय समाप्ति के पास है और एक नई चेतना, एक नया युग, सतयुग दस्तक दे रहा है। आप तैयार हैं ना? कल्पना कीजिए आप समय की सबसे रहस्यमयी दहलीज पर खड़े हैं। एक ऐसा मोड़ जहां अंधकार और प्रकाश आमने सामने खड़े हैं। एक ओर है कलयुग की थकी हुई सांसें, जहां लोभ, मोह और अहंकार ने जीवन की दिशा भटका दी, और दूसरी ओर है सतयुग की नवचेतना, जहां आत्मा को फिर से उसके शाश्वत सत्य का स्मरण हो रहा है। प्रश्न सीधा है, लेकिन उत्तर आपके अंतर्मन में छिपा है। आप किस युग में खड़े हैं? क्या आप अब भी उस पुराने युग में हैं जहां सत्य दुर्लभ है और चेतना सोई हुई है, या आप उन जागृत आत्माओं में से हैं जो प्रकाश की ओर अग्रसर हो चुके हैं? ध्यान दीजिए, यह समय सिर्फ देखने का नहीं, यह समय है निर्णय का। आप कौन सी ऊर्जा को अपने भीतर स्थान दे रहे हैं? भय, भ्रम और क्रोध, या फिर शांति, प्रेम और आत्मज्ञान? जब चारों ओर परिवर्तन की हवा चल रही है, जब गंगा के तट से लेकर हिमालय की चोटियों तक दिव्य संकेत प्रकट हो रहे हैं, तो क्या यह मात्र संयोग है? नहीं, यह एक पुनर्जागरण का आह्वान, और इस आह्वान का उत्तर आपको देना है अपने विचारों से, अपनी भावना से और अपने कर्मों से। तो बताइए, क्या आप अंधकार के युग की तैयारी में हैं या फिर प्रकाश के उस नए युग का स्वागत करने को तैयार हैं? यदि आपके भीतर कहीं हल्की सी भी जागृति की लौ जल रही है, तो आज ही अपने भीतर के सत्य से एकत्रित होकर एक छोटा सा संकल्प लीजिए। मैं ओम सच्चिदानंद हूं और मैं प्रकाश के युग का निर्माण करूंगा। इस मंत्र को कमेंट में लिखें और इस संदेश को फैलाएं, ताकि हर आत्मा को याद दिलाया जा सके, सतयुग द्वार पर है और दरवाजा हमसे ही खुलेगा। ओम सच्चिदानंद। अब समय आ गया है। यह केवल एक कथा नहीं, यह केवल एक रोचक वृत्तांत नहीं, ये एक चेतावनी है, एक संकेत है जो उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो अब भी इस भ्रम में जी रहे हैं कि कलयुग अभी बहुत दूर तक जाएगा। आपने वो घंटी देखी जो स्वयं चुपती है, वो ध्वनि सुनी जो शून्य में ओम बनकर गूंजती है, वो दिव्य रोशनी जो मानसरोवर की ओर बढ़ती है, और वह अग्नि जो नेपाल में स्वयं जल उठी। ये सभी घटनाएं किसी संयोग का परिणाम नहीं, ये संदेश है। जब युग बदलते हैं तो चिन्ह मिलते हैं, बस देखने वाली दृष्टि चाहिए। अब समय आ गया है अपने भीतर की चेतना को जागृत करने का, सनातन सत्य को समझने का, अपने कर्म, अपने विचार और अपनी दिशा को अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ने का। हमारे पास 2 मार्ग हैं, या तो हम इस बदलते युग के अज्ञानी दर्शक बने
या इस दिव्य संक्रमण के साक्षी और सहभागी बने। अब प्रश्न ये नहीं कि युग बदल रहा है या नहीं, प्रश्न ये है, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यदि आप भी इस चेतना परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी शेयर करें, अपने मित्रों, परिवार और समाज को जागरूक करें और चैनल सनातन संस्कृति हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं, ये एक आंदोलन है, एक पुनर्जागरण है सनातन चेतना का। अगर आपको लगता है कि युग सच में बदल रहा है तो नीचे कमेंट करें ओम सच्चिदानंद और इस चेतना को हर दिशा में फैलने दें। वीडियो शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। लाइक करें ताकि ये संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली चेतावनियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। जब धरती पर अंधकार छाने लगे, देवता चिन्हों के माध्यम से चेताते हैं और आज वह समय सामने खड़ा है। क्या आप तैयार हैं?